Hello children, how are you all? I would like to say a thank you to all of you क्योंकि आप बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप किए जा रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा है आपस में एक एग्रीमेंट कि जैसा हम कहते हैं वैसा करते चले जाओगे तो 100% मार्क्स की गारंटी हम लेते हैं। ये हमारा एग्रीमेंट है। विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम का एग्रीमेंट है बच्चों के साथ। यस, होना भी चाहिए। टीचर्स और बच्चों का एग्रीमेंट होना चाहिए। बच्चे कहें कि सर आप बताओ क्या करना है, हम करेंगे, और टीचर कहे कि जो हम कहेंगे अगर आप वो करोगे तो फिर हम भी आपको 100% की गारंटी देते हैं। तो आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। सभी बच्चे कर ले, अभी तक अगर नहीं किया है तो अपने अपने टीचर से एग्रीमेंट। All students must agree with their teachers in true spirit. Similarly, in the same way as verb must agree with its subject in number and person. आप कहेंगे सर आज कैसी बातें कर रहे हैं। चिल्ड्रन आज टॉपिक ही यही है, अग्रीमेंट का। इंग्लिश ग्रामर का क्लास 9th में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये क्या होता है अभी बता देते हैं। सबसे पहले थैंक यू कर लो मुस्कान सैनी का, जिसकी वजह से आज कल उसने मुझे कमेंट किया था कि सर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी तो 9th में आ रहा है। तो मैंने उसको बोला कल ही लो बेटे। तो आज मैं शूटिंग कर रहा हूँ और एडिट करके आपको भेजने वाला हूँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को ज़रूर दबाना, तभी आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक अपने आप आपके एंड्रॉयड पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? देखो, अग्रीमेंट किस किस की बात करेंगे आज हम? सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट की बात करने वाले हैं। क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, कि जो सेंटेंस में जो हो रहा है उसको कौन कर रहा है? डूअर ऑफ द एक्शन या थिंग जो हो रहा है वहां पर। तो क्या कहेंगे हम? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। क्या बात करता है सब्जेक्ट? whom के बारे में बताता है, what के बारे में बताता है। वो वाक्य में whom और what की बात करता है सब्जेक्ट जो होता है। मैं आ रहा हूँ, पहले वर्ब भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब क्या है? जो एक्शन को डिस्क्राइब करती है या फिर सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जो वो वर्ब है। तो इन दोनों का क्या अग्रीमेंट होता है? क्या मतलब है कि जब सर कहते हैं कि नंबर और पर्सन में सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट होना जरूरी है। मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा। द वुमन इज शोइंग द क्लॉथ। देखिए अब इसमें वर्ड सब्जेक्ट क्या है? अब आप ये रेड वर्ड्स देखिए, टू। द विमेन, कौन कपड़े सिल रही है? कपड़े किस द्वारा सिले जा रहे हैं? विमेन, एक औरत है। दूसरे में देखिए द विमेन आर शोइंग द क्लॉथ। अब यहां भी कपड़े सिले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कौन सिल रहे हैं कपड़े? बहुत सारी औरतें हैं। और फर्स्ट में क्या था? एक औरत थी। अब आप कहेंगे ये तो सब्जेक्ट हो गया सर, वर्ब क्या हुआ? अब आप ग्रीन वर्ड्स देखिए, वहां पर फर्स्ट में इज लगा है, आ वुमन इज शोइंग द क्लॉथ, और दूसरे में आर शोइंग द क्लॉथ। अब आप देखिए द वुमन, द विमेन, इज शोइंग, आर शोइंग। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, देखिए आप द वुमन फर्स्ट में और द विमेन सेकंड में। और इसमें आप वर्ब देखिए अब कैसे रिएक्ट कर रही है। द विमेन अकेली थी, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो वर्ब क्या हो गई? जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इज आ गया, आर नहीं आएगा यहाँ पर। दूसरे में देखिए सब्जेक्ट प्लूरल था, द विमेन बहुत सारी हो गई थी, और उसके मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब भी क्या हो गई? आर हो गई। तो पहला रूल यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। SSPP याद रखिए, पहला रूल SSPP। यस, SSPP का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, SSPP। दूसरे में देखिए आप, थर्ड में हम ले लेते हैं द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल। लड़का स्कूल जा चुका है। कौन स्कूल जा चुका है?
द बॉय, क्या किया बॉय ने, क्या डिस्क्राइब हो रहा है, एक्शन क्या है, स्कूल जाना, जा चुका है। द बॉयज हैव गॉन टू। अब आप देखिए थर्ड में क्या है, द बॉय, रेड 2 वर्ड्स देखिए, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, कौन, द बॉय, और फोर्थ में रेड वर्ड देखिए 2, ये सब्जेक्ट हैं, और ग्रीन में देखिए हैज़ गॉन, और फोर्थ में हैव गॉन, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था द बॉय तो हैज़ आ गया, और फोर्थ में सब्जेक्ट क्या है, कौन स्कूल जा रहे हैं, बॉयज, क्या कर रहे हैं, हैव गॉन, जा चुके हैं स्कूल, तो वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। या उसके बाद पर्सन की बात कीजिए, मैं कहता हूं ही लाइक्स स्वीट्स, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, रेड देखिए, ही, सारे वाक्य जितने भी करवाऊंगा सब्जेक्ट को आपके लिए रेड कलर्ड कर दिया है और वर्ब को आपके लिए ग्रीन कर दिया है और ऑब्जेक्ट को आपके लिए ब्लैक रखा है, ताकि आपको पता लगे SVO का जो स्ट्रक्चर था सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो फिफ्थ में देखिए आप, ही लाइक्स स्वीट्स, कौन है सब्जेक्ट यहां पर, किसे जो हैं मिठाइयां पसंद हैं, ही, और सिक्स्थ में देखिए दे लाइक स्वीट्स। अब वर्ब देखिए आप दोनों में, ही लाइक्स और दे लाइक स्वीट्स, देख रहे हैं आप, SSPP का यहां भी लागू हो रहा है। पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट, आगे भी आ रहा है ये। थर्ड पर्सन में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, यानी सिंगुलर वर्ब इसके अंदर लग रही है, और दे क्योंकि वो जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, यस, तो यहां पर वर्ब क्या लग रही है, प्लूरल लग रही है, जिसके अंदर एस या ES नहीं आता है, या रूट जो वर्ड होता है वर्ब वही लगता है इसके अंदर, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वही लगती है। सेवंथ में देखिए और क्लियर करने वाला हूं आपको, ही हो, शी हो या इट हो, गोज टू स्कूल, देखो आप, ही, शी थर्ड पर्सन है, इट थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या लगता है, एस या ES लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होता है तो उस दशा में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S आता है। और एट्थ में देखिए आई हो, यू हो, गो टू स्कूल है, यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट टेक्स रूट फॉर्म, इसके साथ एस या ES नहीं लगा है, इसलिए हम कहते हैं आई यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गो ही आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी, ही, शी, इट के साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा। एक बात और होती है इसके अंदर, अगर वह सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, यू, ऑल, दे, तो क्या आएगा, तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। तो प्लूरल में क्या है, गो टू स्कूल है। अब यहां पर देखिए इन चारों में से कुछ भी हो, वी गो टू स्कूल, ऑल गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, तो क्योंकि यहां पर फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, अगर प्लूरल है, अब इसमें आप देखिए दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, ऑल, यू सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है। फर्स्ट में तो वैसे ही हमारे पास प्लूरल वर्ब आती है, तो आप देखिए कि अगर वी, यू, ऑल, दे सब्जेक्ट में से कुछ भी है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, गो आएगा, गो का गो आएगा, यही प्लूरल है। अब आप कहेंगे कि सर जब हम एस या ES लगाते हैं किसी वर्ड के साथ, जैसे नाउन है कैट, कैट्स, एस लगाने से तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में प्यारे बच्चों उल्टा होता है। यस, वर्ब में एस या ES हटाने से वो प्लूरल बनती है, लगा देने से वो सिंगुलर हो जाती है। ये फर्क है प्लूरल ऑफ नाउन और प्लूरल ऑफ वर्ब का। ये आपको जरूरी है समझना अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। यस, आप उसी तरह नहीं चलेंगे जैसे कैट को कैट्स बनाते हैं तो वर्ब को भी मैं एस लगा देता हूं, प्लूरल बन जाएगी। नहीं, अगर आप वर्ब के साथ एस या ES लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। जितने भी रूट वर्ब हैं, पहला जो कहते हैं फॉर्म है, वो सब समझो आप प्लूरल है। इतनी सी बात समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो जो रूट फॉर्म होता है, रूट वर्ब होता है, बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो प्लूरल होती है। 10th का देखिए और क्लियर करते हैं आपको, द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई। अब इसमें क्या आएगा, द मून वॉज, अब क्योंकि मून है, एक ही मून है, मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सिंगुलर है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर क्या है, वॉज, वर नहीं आएगा, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। या सन इज अबाउट टू सेट, क्या चीज है, सब्जेक्ट क्या है, पहले देखना है आपने कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द मून, द सन, जिसकी बात हो रही है, या वो थिंग, उसके बाद वर्ब लेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वॉज, इज, आगे जो हो रहा है उनके साथ, शाइनिंग इन द स्काई, इज अबाउट टू सेट, अस्त होने वाला है, तो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। जैसे 12th में देखिए दी फार्मर्स, अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, दी फार्मर वर प्लॉइंग, हल जोत रहे थे, कौन हल जोत रहे थे, फार्मर्स। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो यहां पर देखिए वॉज या वर में से क्या आएगा, आपको वर आएगा, यस। तो इस तरह से थर्ड, नेक्स्ट में देखिए आपके फ्रेंड्स हैं, किन्हीं 3 फ्रेंड्स के नाम बताइए, अभिषेक, नवाब एंड क्रिश आर ट्रू फ्रेंड्स। अब क्यों आप कहेंगे कि कैसे आर आया, इज क्यों नहीं आया इसके अंदर, क्रिश तो एक है, लेकिन यहां पर क्या है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जो हैं दे आर ज्वाइंड बाई एंड से जुड़ रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाते हैं। अब सब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है कि 1 वर्ड हो, इट कैन बी अ फ्रेज, नाउन फ्रेज हो सकता है, 4, 5 वर्ड्स, 6 वर्ड, 10 वर्ड्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट आगे आएंगे, आपको हम उदाहरण देने वाले हैं। यहाँ पर 4 वर्ड्स का सब्जेक्ट बन रहा है कि अभिषेक, नवाब एंड क्रिश, ये सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट पोर्शन जो है ये है आर, यहाँ पर वर्ब आ रही है, क्या आ रहा है, क्योंकि ये एंड, 2 या 2 से ज़्यादा एंड से जुड़ रहे हैं अगर सिंगुलर नाउन्स, तो उनके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है, यानी कि इज एम आर में से क्या लगेगा, यहाँ पर आर लगेगा, और वो क्या हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं। या नेक्स्ट देखिए और क्लियर करने वाले हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, 14th में देखिए आर प्रीशियस मेटल, ये भी सेम है, सिंगुलर नाउन्स जो हैं गोल्ड एंड सिल्वर उससे जुड़ रहे हैं एंड से, तो क्या बन गए, वो प्लूरल बन गए, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, इज नहीं आएगा, यहाँ पर भी आर लगाएंगे, और वो क्या है, प्रीशियस मेटल है, यस। तो जो एंड होता है हम कहेंगे कि वो प्लूरल वर्ब चाहता है। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है इसमें कि नहीं है, अगर एवरी और ईच आ गया फिर चाहे वो एंड से भी कनेक्टेड हो तब भी क्या रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। अनलाइक 13 एंड 14, 15th में देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब आप देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, नाउन जुड़े सिंगुलर, लेकिन यहां पर आप क्या कहेंगे, वोज, वर नहीं आएगा यहां पर। एक ही बात ध्यान रखनी है कि एवरी ईच की दशा में चाहे वो एंड से भी जुड़ रहे हैं वो क्या रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी, इसलिए यहां पर वर नहीं लगाया, वोज लगाया है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या फिर एंड का एक और कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, 16th में डाल देता है एग्जामिनर, इस तरह के ही डाले जाते हैं, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। अब यहां पर देखिए टाइम एंड टाइड, पर्सन देखिए, अब ये अलग अलग जुड़े हुए एंड से हैं, लेकिन आइडिया कन्वे एक हो रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, चाहे एंड से जुड़े हुए हैं। एंड में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए ये तीसरी बात हो गई एंड की। एक तो अगर सिंगुलर जुड़ रहे हैं एंड से तो प्लूरल वर्ब आएगी, दूसरा एवरी और ईच को छोड़ देना है, उसमें सिंगुलर ही रखना है, और तीसरा अगर वो आइडिया एक कन्वे कर रहा है एंड की वजह से, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड द कैरेज, टाइम एंड टाइड, एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन आइडिया क्लिक हो रहा है माइंड में, एक टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड द कैरेज, बटर, ब्रेड एंड बटर, तो इसलिए 16th में टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसको सिंगुलर मानना है आपने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, एस लगने से नाउन तो प्लूरल बनता है, लेकिन एस लगने से वर्ब वेट, इंतजार करना, एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगी, इसलिए टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। या तो यहां भी यही है, हॉर्स एंड कैरेज अलग अलग आके नहीं खड़े हो गए, हॉर्स एंड कैरेज आर कनेक्टेड, इट इज वन आइडिया कमिंग टू आवर माइंड, स्ट्राइकिंग हियर।
दैट्स वाई इज यूज्ड हियर, नॉट आर। हम नहीं कहेंगे घोड़ा भी आ गया और रथ भी आ गया, यस, छकड़ा भी आ गया। वी यूज सिंगुलर वर्ब हियर, हेंस द इज यूज्ड हियर। एक बात और आती है, अब देखिए आप एंड में ही कंफ्यूजन एक और, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। अब यहां पर देखिए आप, यहां भी ये सब्जेक्ट जो है 1 2 3 4 5 वर्ड्स का, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी। अब चाहे एंड लगा है, लेकिन बात तो एक गांधी जी की हो रही है, ईमानदार और समर्पित गांधी जी। इज मिस्ड बाय ऑल। कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर द जो है एक नाउन के साथ लगा होगा, तो वो बात होगी एक ही आदमी की, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू द सेम पर्सन गांधी जी। द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, ये एक ही पर्सन है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हुए आर नहीं लगाया गया है, इज लगाया गया है। चलिए, ये थी एंड के बारे में। अब देखिए आप नाइदर और नॉर की बात कर लेते हैं कि नाइदर फूड नॉर वाटर वॉज देयर, वहां कुछ नहीं था, ना खाना था ना पानी था। तो मतलब क्या है, टू और मोर सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विद और नॉर वी यूज सिंगुलर वर्ब। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब जुड़े हों नॉर से या और से, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहां पर वॉज यूज किया है। ठीक है, और इसके अंदर एक बात बताने वाली है आपको, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है, अगर एक प्लूरल है तो वो पीछे जाएगा, सिंगुलर सिंगल जो है पहले आएगा। नाइदर द चेयरमैन, हम ये नहीं कह सकते नाइदर द डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन, नहीं, नाइदर द चेयरमैन सिंगुलर को पहले लेंगे और प्लूरल को बाद में लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। ऐसे में अगर दोनों में से एक भी प्लूरल है तो प्लूरल को पीछे ले जाना है और उसके साथ आपने आर लगाना है। ठीक है, तो ये नाइदर के बारे में और नोर के बारे में बतानी आपको जरूरी थी। अगर नाइदर है, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज माई स्टूडेंट आ जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि कुछ रूल होते हैं ग्रामर के, इंग्लिश के, कि नाइदर हो, ईदर हो, ईच हो, एवरीवन हो, मैनी ए हो, इसके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। इसलिए यहां पर आपने देखा नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज माई स्टूडेंट, इनमें से कोई भी नहीं है, तो सिंगुलर जो है वर्ब आएगी, यहां पर इज लगाया गया है। आप याद रखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, जितने भी वाक्य हमने किए हैं सेंटेंसेस अब तक, सबके सब्जेक्ट को रेड किया गया है, सबकी वर्ब को आपको ग्रीन किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है, क्या क्या एग्जामिनर किस तरह की आपके सेंटेंसेस डालता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाता है आपको, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 20 सेकंड में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है इसके अंदर, इज लगाया है। क्या है बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, वर्ब क्या लगाई, इज लगाई। क्यों लगाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल, ऑनेस्टी गिनी नहीं जाती, एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, तीन ऑनेस्टी, इसके साथ क्या आता है, इज आता है। इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या मैथमेटिक्स कैसा लगता है आपको, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अब ये ऐसे लगता है जैसे ये प्लूरल है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। क्या आसान नहीं है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या आएगी, मैथमेटिक्स, ऐसे लगता है जैसे प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इट अपीयर्स टू बी ए प्लूरल बट नॉट, इट इज नॉट सो, दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। और कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, न्यूज, ये ऐसे लगता है प्लूरल है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। 24th में देखिए, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज सब्जेक्ट, वर्ब क्या लगाई, इज लगाई। एस से बहुवचन मान के उसको आर मत लिख देना, द न्यूज आर ट्रू, नो, द न्यूज इज ट्रू आएगा यहां पर। द अरेबियन नाइट्स, अब ये लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये भी सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, क्योंकि ये एक
बुक है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। किसकी है बिग नेवी भाई? द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर वर्ब क्या आएगी? हैज़। यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से आपने प्लूरल नहीं लेना है, आपने इसको सिंगुलर लेना है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग नेवी। हैव नहीं आएगा यहाँ पर, बहुवचन नहीं आएगा। और बात करते हैं क्वांटिटी और अमाउंट की। इसमें भी बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे। सब्जेक्ट देखिए, अगर हो 5 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वॉक। 5 किलोमीटर चल के जाना। अब 5 किलोमीटर को आपने प्लूरल मानते हो, यहाँ आर नहीं लगा देना है। 5 किलोमीटर्स क्या है? एक डिस्टेंस दिखा रहा है हमें वो, एज ए होल जो है। यस, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और यहां पर इज लगाया जाएगा। इसी तरह 50,000 इज ए लार्ज सम, नॉट 50,000 आर ए लार्ज सम। या 28th हो गया। ये 29th में देखिए, वन ऑफ का भी एक रूल है, इसमें भी बड़ी गलतियां करते हैं। वन ऑफ माई कजन्स, आप चेस खेलते हैं, मैं कहता हूं वन ऑफ माई कजन्स प्लेज चेस वेरी वेल। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो अगर, तो आपने क्या करना है? इसको आपने बहुवचन मानते हुए प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है। ये सिंगुलर है, वन ऑफ माई कजन्स, मेरे 10 कजन हैं, लेकिन उनमें से एक, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। हैं चाहे वन ऑफ माई कजन्स, 4 वर्ड्स का सब्जेक्ट है ये, नाउन फ्रेज है ये। वन ऑफ माई कजन्स प्लेज चेस वेरी वेल। तो यहां पर क्या आया? प्लेज लगाया है। जब वर्ब के साथ एस लग जाए तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो आप कहीं सोचे वन ऑफ माई कजन्स, प्लूरल आएगा कजन्स की वजह से, और उसके साथ एस हटा दें और लिख दें प्ले चेस, गलत हो गया। वन ऑफ का ये रूल है, वन ऑफ, चाहे ये 4 वर्ड्स हैं और लास्ट में माई कजन्स हैं, माई कजन्स से कंफ्यूजन नहीं होना, वन ऑफ माई कजन्स। इस सब्जेक्ट को आपने सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब यानी प्ले के साथ एस या ईएस लगेगा, ये बनेगा वन ऑफ माई कजन्स प्लेज चेस वेरी वेल। 30th में देखिए, हर शूज आर वेरी टेरिबली अनकंफर्टेबल। उसके जूते, तो जूतों के साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर लगाया। लेकिन अगर इनके आगे लगा दिया जाए आ पेयर ऑफ, तो क्या होगा? तो सिंगुलर हो जाएगा। आ पेयर ऑफ शूज आ जाए, ये भी कंफ्यूजन में जो है एग्जामिनर डालते हैं, बच्चों कंफ्यूज करते हैं मार्क्स काटने के लिए। आ पेयर ऑफ शूज इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर शूज मिले, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये इस तरह के हैं कि अगर हों, दे आर प्लूरल, बट इफ दे आर प्रिसीडेड बाय अ पेयर ऑफ, इन दैट केस दे आर सिंगुलर। यस, तो ये है। 32nd में देखिए, देयर वाले, देयर में बहुत कंफ्यूज होता है। हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं जो वर्ब से पहले लगा होता है, लेकिन देयर में क्या करते हैं? जो देयर के बाद आ रहा है, रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज इट, क्या है? देखो, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब देयर लगा, अब देयर इज आएगा या देयर आर आएगा, कौन डिसाइड करेगा? देयर के बाद क्या लगा है? जो फॉलो सब्जेक्ट हो रहा है, आर 20 स्टूडेंट्स देखना है आपने। यहाँ पर मैंने 20 स्टूडेंट्स को रेड किया आपके लिए। देयर आते ही आपकी नज़र कहाँ पड़नी चाहिए? देयर के तुरंत बाद जो 20 स्टूडेंट्स आएगा, डॉट 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 के बाद, देयर डॉट 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 नो रीजन, नो रीजन सिंगुलर तो इज, देयर डॉट 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 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट प्लूरल आर। समझ रहे हैं आप? देयर भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद एक और कंफ्यूजन होता है, द रिच आर यूजुअली एरोगेंट। द रिच, आर लगाया अब यहां, किसी एक रिच की बात नहीं हो रही है यहां पर। इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप विद सिमिलर क्वालिटी, वर्ब इन दैट केस इज प्लूरल। अब रिच जो है रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को, अमीर लोग। द रिच आर यूजली एरोगेंट। इज एम आर का ब्रैकेट में वो दे देगा, पूछेगा बताओ क्या लगाओगे भैया? आप कहोगे द रिच इज, नो, आर, बिकॉज इट इज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप विद सिमिलर क्वालिटी। द ब्लाइंड आर अ लॉट ऑफ
केयर, उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत होती है, इज नहीं आएगा। ब्लाइंड, यहां पर ब्लाइंड यूज हो रहा है। टू नेम अ ग्रुप विथ सिमिलर क्वालिटी, सारे जितने भी, ठीक है ना, ब्लाइंड होते हैं, तो यहां प्लूरल मानना है और वर्ब प्लूरल लगानी है। ठीक है, 36 में देखिए, प्रैक्टिस करते हैं अभी। अ न्यू कार कोस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, ब्रैकेट में कोस्ट लगा देगा, बाद में लगा देगा, आपसे पूछेगा। अब आपने सब्जेक्ट देखना है इसके अंदर क्या है। फर्स्ट 3 वर्ड जो है इसका सब्जेक्ट है। अ न्यू कार, अ वन सिंगुलर, तो सिंगुलर कोस्ट है। अब वर्ब, तो ये सिंगुलर कैसे बनेगी? नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के साथ एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगी। इसलिए यहां पर अ न्यू कार costs a lot of money. Many things dash more now than they did a few years ago. ब्रैकेट में कोस्ट लिख दिया, वहां भी कोस्ट था, यहां भी कोस्ट, लेकिन सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? वहां पर अ न्यू कार सिंगुलर था, यहां many things है, सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो द वर्ब विल बी प्लूरल। कोस्ट आएगा, प्लूरल कब होएगी? एस लगा देने से प्लूरल नहीं होएगी बाबा, नाउन की तरह सोचो। अच्छा, प्लूरल वर्ब आएगी, चलो एस लगा दो, क्योंकि एस लगाने से तो हर कोई बहुवचन बन जाता है। नो, नाउन बनता है लेकिन वर्ब सिंगुलर बन जाती है एस लगाने से, लेकिन हमें तो यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए, इसलिए एस या ईएस नहीं आएगा, कोस्ट का कोस्ट ही रखेंगे। 38 में देखिए, जेट एरोप्लेन्स डैश वेरी फास्ट। जेट एरोप्लेन्स, कौन? सब्जेक्ट क्या है? जेट एरोप्लेन, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल कीजिए, फ्लाई, फ्लाई रखिए, SAIS नहीं लगाएंगे, वाई काट के IES नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइज मोर क्विकली देन ए बर्ड और फ्लाई, क्या आएगा? एन एरोप्लेन, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर कब होएगी? जब वाई काट के IES लगाएंगे, तो यहाँ फ्लाई का क्या बन जाएगा? एन एरोप्लेन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब कीजिए, वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब एस या ईएस लगाते हैं। नाउन प्लूरल कब हो जाता है? एस या ईएस लगाने से और वर्ब हटाने से। यस, सो द राइट आंसर विल बी एन एरोप्लेन फ्लाइज मोर क्विकली देन ए बर्ड। या 40 में देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये वही है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, seems they appear to be plural but actually they are singular। आप सोचो पॉलिटिक्स बहुवचन हो गया, नो, पॉलिटिक्स सिंगुलर मानना है, इज वेरी कॉम्प्लेक्स इंडियन पॉलिटिक्स। इधर ही और हिज फ्रेंड्स, एक भी अगर प्लूरल हो जाए पीछे जाएगा, इधर ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू विन द प्राइज, या तो वो या उसके दोस्त इनाम जीतने वाले हैं। यहां पर क्या आएगा? आर आ जाएगा। 10 miles इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, और 10 miles आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। 10 miles इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। यस, 43rd में देखिए, देयर वाला लेके आया हूं आपके लिए। देयर डैश मैनी रूम्स, देयर के केस में क्या होगा? जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद देखना है आपने, एक तरह से वहां से सब्जेक्ट उठाना है। देयर डैश के बाद क्या है? मैनी रूम्स, ये प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देयर आर मैनी रूम्स इन दैट लार्ज होटल। देयर के ही करवा देता हूं आपको, चलिए 5-7 वाक्य। देयर डैश ए कॉज फॉर एवरीथिंग, अब डैश के बाद देखिए ए कॉज है, हर बात का कोई ना कोई कारण होता है, तो एक है, इज आएगा। देयर डैश नो लैंप्स इन दिस स्ट्रीट, आर नो लैंप्स। देयर डैश सेवरल बुक शॉप्स इन आवर सिटी, सेवरल बुक शॉप्स, प्लूरल, देयर आर सेवरल बुक शॉप्स। देयर डैश अ लिटिल हॉप, अ लिटिल हॉप पे नजर होनी चाहिए। देयर इज अ लिटिल हॉप, इज एम आर ब्रैकेट में देगा वो आपको, ठीक है। आपने देखना है देयर वाला वाक्य शुरू हो रहा है या हेयर का है, देयर और हेयर कुछ भी हो, डैश है, उसके बाद देखना है, जैसे यहां पर रेड किए हुए हैं इन पे नजर जाएगी। इन द केस व्हेन द सेंटेंस गिवन इज स्टार्टिंग विद हेयर और देयर, देयर इज
A fierce dog in that street. Fierce dog, एक कुत्ता है बड़ा भयानक. Billiards a rich man's game. अब बिलियर्ड्स को आपने बहुवचन नहीं मान लेना है, हैं? एक गेम का नाम है. बिलियर्ड्स इज अ रिच मैन्स गेम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, वही आइडिया एक आ रहा है, ब्रेड एंड बटर. इफ यू डोंट लाइक इट बेटर गो टू बेड. यस, ब्रेड एंड बटर इज माई मेन वरी. अब ब्रेड और बटर अलग अलग नहीं, आप कहेंगे एंड से जुड़ा हुआ है, सर ने कहा था ब्रेड भी सिंगुलर नाउन है, बटर भी सिंगुलर नाउन है. नो, पूरी बात नहीं सुनते ना. ब्रेड एंड बटर मैंने कहा था, अगर वो एक आइडिया माइंड में आता है ब्रेड एंड बटर की रोटी का जुगाड़ करना, भैया मेरी सबसे बड़ी चिंता है. ब्रेड एंड बटर इज माई मेन वरी. होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. यही तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्जामिनर डालता है. 50 सेंटेंस मैंने इसलिए आपके लिए चूज़ किए हैं, ये लास्ट 10 ईयर से मैंने निकाले हैं आपके लिए, और मेरा दावा है इन्हीं 50 में से इस बार भी पूछा जाएगा. तो आपको पेपरों की भी तैयारी हो गई, सेट में भी पूछा जाए, या फिर ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट होने के नाते आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है. अगर अभी भी कोई प्रश्न है इस पर तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और जल्द ही मैं आने वाला हूँ 25 क्वेश्चंस का एक क्विज़ आपके लिए लेकर, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करूँगा और आपने मुझे आंसर करने हैं. ठीक है, 50 मार्क्स का हम क्विज़ खेलने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ और वो हम खेलेंगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करना. इन्हीं 50 सेंटेंसेस में से जो भी रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बताए हैं, 25 सेंटेंस मैंने वर्ड बदल दिए हैं उनके सिर्फ, लेकिन रूल वही रहेंगे, सेंटेंसेस चेंज कर दिए हैं. तो मैं जानना चाहूँगा, मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ यूट्यूब पर. कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना है. कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा. तो चलिए मैं बना रहा हूँ 25 सेंटेंसेस पर नेक्स्ट वीडियो. 2 नंबर का एक सेंटेंस होगा और 50 मार्क्स का हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर 9th क्लास. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट के साथ. आप इतने तैयारी करें, इस वीडियो को अच्छे से देख लें. ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू my children. Thank you for being with us.